दिमाग कहीं और चल रहा है भैया। होली सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। मास्टर जी हमारी होली खराब कर रहे हो। गलत बात है मास्टर जी। आज तो नहीं पढ़ाना था मास्टर जी। तो आज की डेट में दो पोर्शन है, एक हो गया वेस्ट बैंक और एक हो गया यहाँ पर आप लोग का गाजा स्ट्रिप। ये आप लोग को देखने को मिलते हैं, इजराइल के नहीं, ये पैलेस्तीन के पोर्शन है। तो इसको लेकर यहाँ पर मुद्दा बार बार सामने निकल कर आ रहा है। तो क्या ये सही तरीका है? यहाँ पर इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे? अभी तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकते हो, तो किसने यहाँ पर केस फाइल किया? साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में केस फाइल किया गया यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये आगे भी इसके ऊपर में पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखेगा। समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है कोई? होना भी नहीं चाहिए। ओके। अगर होगा तो इसका मतलब दिमाग कहीं और चल रहा है भैया। होली सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। मास्टर जी हमारी होली खराब कर रहे हो। गलत बात है मास्टर जी। आज तो नहीं पढ़ाना था मास्टर जी। कम से कम आज तो छुट्टी कर लेते। एक बच्चा कह रहा है कि कभी कभी तो छुट्टी कर लिया करो। गलत बात है। मैंने कहा अच्छा जी ऐसी बात है कि चलो ठीक है आज कर लेते हैं। पढ़ लो पढ़। होली दिवाली दशहरा सारे एक जैसे होते हैं, एक बार सिलेक्शन ले लो। चलिए, यहाँ पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये है हमारा देश, जिसको आप लोग देखोगे यहाँ पर भारत, और यहाँ से आप लोग आओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इजराइल। इजराइल जो है वो यहाँ पर दो भाग में डिवाइड देश है, जिसमें दो देश जो है, एक को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इजराइल, इसको यहाँ पर इजराइल है, ये नहीं, ये है पैलेस्तीन, नहीं ये इजराइल है। डाउट मत रखना, यहाँ पर जो बड़ा पोर्शन है वो इजराइल का है और जो छोटा पोर्शन है वो आप लोगों को पैलेस्तीन का देखने को मिलेगा, जिसमें एक वेस्ट बैंक है और एक है गाजा स्ट्रिप। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही एक तरीके से देख सकते हो यहाँ पर कि ये दो अलग अलग पोर्शन है। यहाँ पर देश के इधर हो गया एक तरीके से वेस्ट बैंक, वेस्ट साइड में, और जो ईस्ट साइड में हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, ये समझना आप लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। चीजों को ध्यान रखने के लिए आप लोग ध्यान रखना। कई बार आप लोगों से इसके इसके डाउट पूछे जा सकते हैं कि भाई साहब डायरेक्शन आप लोगों को कंफ्यूजन में कई बार डाल देती है। तो ईस्ट किधर है? यहाँ पर आप लोग बोलोगे किधर है भाई साहब ईस्ट? तो ईस्ट किधर है? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो हमारा ईस्ट इधर होता नहीं, किधर होता है, और वेस्ट इधर होता है। तो कंफ्यूजन मत हो जाना। हम लोग वेस्ट बंगाल लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल है, पर लेकिन रियलिटी में वो वेस्ट बंगाल नहीं है, वो ईस्टर्न साइड में है हमारे देश के। फिर वेस्ट बंगाल क्यों नाम लिख दिया? वेस्ट बंगाल इसलिए लिख दिया क्योंकि बांग्लादेश को जब अलग किया था तो उसके वेस्ट में था यहाँ पर ये, तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम वेस्ट बंगाल दे दिया था। वरना हमारे देश के साथ में कंपेयर करोगे तो हमारे देश में तो ईस्ट में देखने को मिलता है यहाँ पर। तो नाम को लेकर कंफ्यूज मत होना, उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री जुड़ी रहती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इस चीज को समझते हुए चलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो आज की डेट में दो पोर्शन है, एक हो गया वेस्ट बैंक और एक हो गया यहाँ पर आप लोग का गाजा स्ट्रिप। ये आप लोग को देखने को मिलते हैं, इजराइल के नहीं, ये पैलेस्तीन के पोर्शन है। तो अभी फिलहाल के टाइम पर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये पोर्शन इजराइल ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी कि एक तरीके से अपनी अपनी टेरिटरी को लेकर मुद्दा छिड़ गया था काफी तगड़े वाला। तो उसको लेकर यहाँ पर काफी तगड़ी लड़ाई हुई और लगभग माना जा रहा है कि 50 से 60 हजार लोग जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए इजराइल के द्वारा। और आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है पावर में आ गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए, अब चाहते हैं इस एरिया में शांति रह जाए। तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पर लेकिन यहां पर जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या कह रहा है कि भाई इजराइल ने तबाही मचाई है गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में, इजराइल के द्वारा जेनोसाइड किया गया। जेनोसाइड क्या होता है? नरसंहार बोलते हैं हिंदी में, और नरसंहार को मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यानी कि इंसानों को खत्म कर देना, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। यहां भी देखो जेनोसाइड जो वर्ड किया गया, नरसंहार, नर, ठीक है, मतलब यहां भी पैट्रियार्कल चीजें चल रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नर होता है पुरुष और मादा होती है महिला, ठीक है। तो यहां पर भी एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा पैट्रियार्कल सोसाइटी कहां कहां नहीं ठुसी हुई है, आप लोग हर जगह आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा जेंडर बजटिंग, वहां पर और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हुआ मैं आप लोगों को नजर आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अभी फिलहाल टाइम पर जो यूनाइटेड नेशन है उसने क्या बोला है कि इजराइल की जो फोर्स है उनके द्वारा जेनोसाइड किया गया है, सबसे खतरनाक चीज, लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इन्होंने काफी ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस भी किया है, यानी कि बहुत सारी रेप जैसी हरकतें भी ग्राउंड लेवल पर देखने को मिली। यह भी यहां पर आरोप लगाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इजराइल के ऊपर में यहां पर। तो इसके चलते यहां पर यह मुद्दा काफी ज्यादा मुद्दा ऐसा आ गया है फिलहाल कि आखिर कोई देश ऐसा कैसे कर सकता है कि भाई साहब वो पर्टिकुलर देश के अंदर में जाकर नरसंहार कर रहे हैं वहां पर, और इतना लार्ज स्केल पर सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिल रहा है, और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए यहाँ पर। और उसके बाद भी यहाँ पर उस देश के फेवर में खड़ा हुआ है एक ऐसा देश जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बोलता है, ठीक है।
यानी कि एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसको लेकर यहां पर मुद्दा बार बार सामने निकल कर आ रहा है। तो क्या ये सही तरीका है? यहां पर इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे तो यहां पर यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि अगर ये चीजें हम लोग नहीं रोकेंगे तो ये चीजें प्रमोट करने वाला फिर एक तरीके से कोई भी देश करेगा तो उसके खिलाफ कोई कैसे बोल पाएगा। तो इसको लेकर यहां पर अभी जो यहां पर इसके खिलाफ ये वॉर ऑफ क्राइम के एलिगेशन लगाए गए हैं इनके द्वारा। और ये आज का मुद्दा नहीं है, मैं आप लोग को बता दूं 7 अक्टूबर 2023 में स्टार्ट किया गया था यहां पर। तो तब से लेके आज तक ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो जिनोसाइडल इसके ऊपर में ये इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं तब से लेकर अब तक। तो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं, तो यहाँ पर उन्होंने इनको बेसलेस, बेसिकली फोल्स और एक तरीके से हमारे खिलाफ बोला बोला कि ये हमारे खिलाफ है और ये सब चीजें सही नहीं है। ऑलरेडी लीगल प्रोसीडिंग जो है नेतन्याहू साहब के खिलाफ वो स्टार्ट की जा चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में कि ये पकड़ो इनको, जिस भी देश के अंदर में ये जाएंगे अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट है तो यहां पर इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसी वार्निंग इनके खिलाफ इश्यू कर रखी है। साउथ अफ्रीका, अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को यहां पर साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है जिसके भारत के साथ में काफी अच्छे रिलेशन है। महात्मा गांधी जी ने वहां पर काफी लार्ज स्केल पर ग्राउंड लेवल पर कई सारे जो एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराए थे। इस साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया था अगेंस्ट इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, जो कि आज की डेट में आप लोगों को यहां पर इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर यहां पर इजराइल किसी भी देश में जाता है जहां पर आज की डेट में वो मेंबर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो वहां पर इजराइल के जो मुखिया हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है इमीडिएटली। ठीक है, भारत इसका मेंबर है या फिर नहीं, आप लोग बताइए, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। ठीक है, और एक बड़ी खूबसूरत चीज लगती है मुझे आजकल, मैं देखता हूं कई बार अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग खुद से भी रिप्लाई कर देते हैं उसको, तो बड़ी खूबसूरत चीज है। इसको कहते हैं एक तरीके से हम लोग मिलकर एक तरीके से, नहीं कहते हैं सहकारिता के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं तो कोऑपरेटिव होता है ये। मैं देखता हूँ आंसर राइटिंग ग्रुप में भी सेम रहता है, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि यार मेरा रिव्यू कर दो, तो एक दूसरे का रिव्यू भी करते हैं आप लोग अच्छे से। तो वो चीज मुझे बड़ी पॉजिटिव लगती है, तो ये काम जरूर किया करो, इससे आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिलता है अगर एक दूसरे के साथ मिलकर आप लोग यहाँ पर काम करते हो। ठीक है, अभी तो यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो किसने यहां पर केस फाइल किया? साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, केस फाइल किया गया यहां पर। तो अभी यहां पर यूनाइटेड नेशन भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो यहां पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे बोला कि मैं डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल रहा हूं भाई साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, मैं पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहा हूं, अभी ऑलरेडी वो बोल चुके हैं कि यूएन से भी बाहर निकलने की सोच रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो मतलब आगे आने वाले टाइम पे सारी की सारी इंटरनेशनल बॉडी जो है वो यहां पर बिना किसी काम की आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो ये आगे भी इसके ऊपर में पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखेगा कि मुद्दा क्या चल रहा है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है।